तो प्रीवियस क्लास में हमने जो ना 19 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 आज हम सॉल्व करेंगे। ये 20 से लेकर 25 तक आज की क्लास में हमारा ये टारगेट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। पी रेशो क्यू इज द सब डुप्लीकेट रेशो पी माइनस एक्स स्क्वायर रेशो क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इज, तो हमें फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर की वैल्यू। और यहाँ पे जो है ना पी रेशो क्यू दे रखा है। तो देखो हम सॉल्यूशन नंबर 20 को किस तरीके से देखेंगे। पी रेशो क्यू, पी अपॉन क्यू, ये किसका सब डुप्लीकेट है? पी माइनस एक्स स्क्वायर, ये है पी माइनस एक्स स्क्वायर रेशो क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, रेशो क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, इसका सब डुप्लीकेट है। पी अपॉन क्यू सब डुप्लीकेट है पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का। तो फिर अब थोड़ा यहाँ पे वर्कआउट हमें करना होगा कि कौन किसका सब डुप्लीकेट, तो किस पे स्क्वायर रूट लगेगा। अभी आप एक एग्जांपल यहाँ ले सकते हो। आपको सब डुप्लीकेट का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ द रेशो। जैसे आप इसमें एग्जांपल लो, 4 सब डुप्लीकेट है किसका? 16 का। 4 स्क्वायर रूट है किसका? 16 का। तो आप स्क्वायर रूट किस पे लगाओगे? 16 पे। तो इसी एग्जांपल को फॉलो करते हुए आप जो है ना सब डुप्लीकेट जो है उसके सामने वाले पे स्क्वायर रूट लगेगा। तो हम इसके बेस पे हमने स्क्वायर रूट हम इस पे लगा देते हैं, पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर पे। एग्जाम्पल आपके सामने, ये क्या है? सब डुप्लीकेट किसका? इसका 16 का। तो हमने 16 पे स्क्वायर रूट लगाया, ये यहां से क्लियर हो रहा है आपके वर्किंग नोट। तो आप स्क्वायर रूट इस पे लगाओगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये यहीं पे है कि स्क्वायर रूट ही बच्चे जो है इस तरफ पी अपॉन क्यू की तरफ लगा देते हैं, क्वेश्चन एकदम खत्म। वहीं पे आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। वो ऑप्शन भी आपको इस तरीके की देखो मैच कर जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट आपको ध्यान से लगाना है। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, अब ध्यान से देखेंगे हम। देखो अभी स्क्वायर रूट रिमूव भी तो करना होगा ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जो बच्चे नॉन मैथ्स के उनके लिए नया कंसेप्ट है, मैथ्स वालों के लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है। हमें स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना होता है। तो ये अब जान लो, आप बार बार ये कंसेप्ट आएगा। जब भी हमें स्क्वायर रूट हटाना है तो हमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है ताकि स्क्वायर रूट गायब हो जाए। तो यहीं पे कर देते हैं। देखो हम ये कर दिया इसका स्क्वायर और ये कर दिया इसका स्क्वायर, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ? इसका स्क्वायर, और सबसे बड़ा फायदा हुआ जो हमारा टारगेट था वो इसका स्क्वायर रूट जो है ना, फिनिश, खत्म, स्क्वायर रूट का काम तमाम। अब क्वेश्चन हो गया इजी। अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये पी स्क्वायर तो यहाँ पे है ही, इसको ले जाओ क्यू माइनस एक्स स्क्वायर को आप इधर ले के चले जाओ, और क्यू स्क्वायर को इधर ले आओ, और ये बैठा हुआ है यहाँ पे पी माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। अब पी स्क्वायर को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर क्यू, बीच में माइनस का निशान है, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्यू स्क्वायर को पी से मल्टीप्लाई किया तो क्यू स्क्वायर पी, बीच में माइनस का निशान है, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा आपको है ना सिमिलर टर्म्स को आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ पे सिमिलर टर्म्स, यहाँ पे देखो आपको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों भाइयों को आपको मिलाना होगा। तो अब क्या करोगे आप? ये आपको नेगेटिव दिख रहा है, साइन इसका आपके यहाँ पे नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो आप इसको इधर पहले लेके आ जाओ। क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो पॉजिटिव हो गया, लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाला ये नेगेटिव, इसको यहाँ पे ऐसे लगा दो आप, तो थोड़ा आपको इजी हो जाएगा इस तरीके से। और ये यहाँ पे बैठा हुआ है ये वाला, इसको एज इट इज लिख दिया। और इसका भाई ये है, इसको लाओ, ये नेगेटिव हो गया इधर आके। इतना तो सबको ही पता है ना, इक्वेशन के इक्वल टू के इधर उधर जब आते हैं तो साइन चेंज होता है, इतना तो सबको पता ही है। और इतना पता नहीं हो ना तो थोड़ी बात चिंता की रहने वाली है, तो थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट करना होगा अगर इतना नहीं पता तो। अभी हम तो बता रहे हैं आपको कि ये इधर से गया नेगेटिव गया, ये इधर आया पॉजिटिव हुआ। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे फिर से आपको कॉमन लेने का यहाँ पे झंझट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, ये एक्स स्क्वायर दोनों में दिख रहा है ना, उसको हम कॉमन बोलते हैं। एक्स स्क्वायर को बाहर ले लो, तो अब क्या बचा? ये क्यू स्क्वायर, इसमें तो
एक्स स्क्वायर तो बाहर ही आ गई, ये बच गया, इसमें से बाहर आ गया एक्स स्क्वायर, तो ये बच गया पी स्क्वायर, और माइनस का साइन था ही बीच में। और इसमें देखो आपको पी क्यू दोनों में पी क्यू नजर आ रहा है, तो पी क्यू को बाहर ले लो। और कहीं ना कहीं आपको देखो पी क्यू यहाँ नजर भी आ रहा है ऑप्शन में भी, तो आपको थोड़ा वहां भी देखना है कि ऑप्शन कैसे क्या दे रखे हैं। और पी क्यू अगर आपने बाहर किया तो अब क्या बचा, एक क्यू तो इधर आ गया, तो एक क्यू ही बचा, एक पी था, एक पी बाहर आ गया, दो क्यू में से एक क्यू बाहर आ गया, एक क्यू बच गया माइनस का साइन। अब ये यहाँ पे एक क्यू था, वो एक क्यू बाहर आ गया, दो पी में एक बाहर आ गया, तो एक पी बच गया। ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन चल रहा है यहाँ पे, इतना डिटेल में नॉर्मली टीचर्स एक्सप्लेन करते नहीं है, बट यहाँ पे आपको फुल डिटेल में चल रहा है क्वेश्चन। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे एक आइडेंटिटी फॉलो करनी होगी आपको। एक आइडेंटिटी है जिसका नाम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कैसे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ए प्लस बी की जगह क्यू प्लस पी, और ए माइनस बी की जगह क्यू माइनस पी। ये एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है यहाँ, तो ये क्यू प्लस पी, क्यू माइनस पी, ये पी क्यू, और ये हो गया क्यू माइनस पी। वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर यहाँ अकेला रह जाएगा, इसको छोड़ दो अकेला, इसी की तो वैल्यू चाहिए। ये पी क्यू और क्यू माइनस पी ये इधर बैठा हुआ है, और इस पूरे को क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी को आप इधर लेके आओ, क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी। इससे क्या फायदा होगा, ये आइडेंटिटी लगाने का फायदा ये होगा कि आपका जो क्यू माइनस पी से ही क्यू माइनस पी खत्म, क्या बच गया, इसको मैं पूरा ही ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी बच गई पी क्यू, नीचे क्या बच गया, क्यू प्लस पी। अब ऑप्शन में देखो आप, ऑप्शन में अगर आप देखोगे ना सबसे ऊपर, इसमें तो ऑप्शन नंबर ए में सबसे ऊपर नजर आ रहा है क्या, पी, खत्म है ये तो, हमारा तो पी क्यू है ऊपर, ये क्यू नजर आ रहा है, ये भी खत्म। यहाँ थोड़ा माइंड लगा सकते हैं, नन ऑफ दीज भी हो सकता है, इसलिए पी क्यू देख के खुश नहीं होना है। पी क्यू नजर आ रहा है, इसका मतलब ये कुछ हो सकता है, यहाँ पे पी क्यू मैच कर रहा है, नीचे क्या लिख रहा है पी प्लस क्यू, कई बच्चे तो नन ऑफ दीज में चले जाएंगे, अरे क्यू प्लस पी और पी प्लस क्यू एक ही तो बात है, इसको ऐसे नहीं लिख सकता मैं, पी क्यू पी प्लस क्यू, तो मैच कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमने इस तरह से फिनिश किया है, आप इसको आराम से ना डिटेल में देख सकते हो, बार बार 2-3 बार देखना होगा आपको इसको। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 21, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये तो इफ 2s रेशियो 3t, इसको आप ऐसे लिख लो 2s रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस p अपॉन 3t माइनस p, ये वाला। अब आप देखो डुप्लीकेट, अब इसमें भी वही एग्जांपल तो आपको देखना पड़ेगा कौन किसका डुप्लीकेट है। ये 16 डुप्लीकेट है किसका, 4 का। 16 डुप्लीकेट है किसका, ये बोल रहा है, ये डुप्लीकेट है किसका, इसका। तो ये डुप्लीकेट है किसका, इसका, तो स्क्वायर किधर लगेगा, इधर ही तो लगेगा, क्योंकि डुप्लीकेट कौन है, ये है।
डुप्लीकेट आपको पता है स्क्वायर ऑफ द रेशियो, तो इस पे स्क्वायर लगाया तो इसका मतलब ये डुप्लीकेट है। कौन डुप्लीकेट है? ये डुप्लीकेट है। किसका? इसका। तो इस एग्जाम्पल के बेस पे इस पे स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आपको काम करना था जो कर लिया, क्योंकि अगर आपने स्क्वायर गलत लगा दिया तो इसका मतलब खेल खत्म। स्क्वायर आपने इस तरफ लगा दिया तो फिर तो आप फंस गए। तो इससे ध्यान से आपको ये देखना है कौन किसका डुप्लीकेट है, कौन किसका सब डुप्लीकेट है। अब तो काम आसान हो चुका है आपका, अब आपका काम हो चुका है इजी। अब क्या करोगे आप? इसको तो छोड़ दो, स्क्वायर लगाया आपने। आपको एक आइडेंटिटी पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बेस पे हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी को यहाँ पे इस तरह से ओपन कर लेंगे, ऐसे ऐसे ओपन कर लेंगे हम। तो हमारे पास ए की जगह 2s है और बी की जगह p है, और ए की जगह 3t है और बी की जगह p है। थोड़ा सा इस हिसाब से हमको ओपन करना है। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस 2, ये वाला -2 फॉर्मूले वाला, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बी हमारे लिए p है, अपॉन ए स्क्वायर, ए हमारे लिए 3t है, -2 ये फॉर्मूले वाला 2, ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसका तो अभी कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दो। 2 का स्क्वायर 4 और s का स्क्वायर s स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, 2 का हमें चाहिए स्क्वायर और s का भी स्क्वायर जी, तो 2 का स्क्वायर 4 है, s का स्क्वायर s स्क्वायर, माइनस 2 2 जा 4, 4sp। देखो ये हो गया 2 2 जा 4 और ये sp प्लस p स्क्वायर का कुछ नहीं हो सकता, p स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9 और t का स्क्वायर t स्क्वायर, 9t स्क्वायर। थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, 9 और ये टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, -6, माइनस क्या हो गया 6tp, माइनस हो गया 6tp, 2 3 जा 6 और ये p और ये प्लस p स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अब देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना होगा, वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप 2s को इधर लिख लो आराम से, और फिर इस पूरे को लिख लो एक बार, 9t स्क्वायर। जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत है मैथ्स में उनके लिए चल रहा हूँ मैं। ये हो गया एक। अब ये 3t मैं इधर लेके आ गया, ये वाला 3t, और इसको मैं पूरे इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ये लो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम पूरा डिटेल में चल रहे हैं। 2 9 जा 18 हो गया, 18 s और t, s t स्क्वायर। फिर हो गया 2 6 जा 12, माइनस का निशान बीच में है, देखो 2 6 जा 12 और s t और p, कोई दिक्कत ही नहीं है, s t और p, tp और ये s प्लस प्लस का निशान 2sp का स्क्वायर। यहां पे देखो 3 4 जा 12 और 12 के बाद ये t ये वाला और s का स्क्वायर ये वाला s, माइनस 3 4 जा 12 और फिर ये t और ये sp, तो s t p, ये s ये वाला t ये ठीक है। तो ये हो गया हमारा
ये हो गया 12 टी एस स्क्वायर, 3 4 जा 12, एस पी टी भी लिख सकता है, लेकिन एस टी पी इसलिए लिखा क्योंकि एस टी पी इधर भी है। उसके बाद ये प्लस का निशान और ये है 3 टी पी का स्क्वायर, ये 3t और ये p का स्क्वायर, खत्म। अब आगे फिर चलेंगे, देखो आराम आराम से कर रहे हैं, प्रैक्टिस से आएगा। खासकर जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बाकी मैथ्स वाले बच्चों को भी एफर्ट तो देना होगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो अब क्या करोगे आप, सीधा सीधी बात है, इक्वेशन के आमने सामने अगर सेम नंबर होते तो कट जाते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें, ये कट गया तो इसका तो हो गया खेल खत्म, क्योंकि 12 साफ नजर आ रहा है। तो एक बार हम बचे हुए को लिख लेते हैं, 18 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वस टू 12 स्क्वायर टी कर दो, चलो चलो फिर वो आपको दिक्कत आएगी, हम कर देते हैं 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, टीपी तो थोड़ा सा एस टी एक तरफ लाओ, 18 स्क्वायर के सामने लाओ, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर आ के 12 स्क्वायर इक्वस टू यहाँ पे 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर। तो उससे क्या फायदा हो गया, टी एस नजर आ रहे थे एक तरफ आ गए, और ये पी स्क्वायर कहीं ना कहीं, ये पी स्क्वायर तो ये मैच, तो हमें यहाँ पे भाइयों को मिलाना रहता है, सेम कैटेगरी को एक साथ लाना रहता है यहाँ पे। देखो अब आगे चलते हैं, अभी तक की सिचुएशन ये है, अभी तक की सिचुएशन ये है, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे ही हम कॉमन ले लें। चलो देखो अब मैं इसमें और इसमें कॉमन ले रहा हूँ 6 देखो एस टी इधर भी है, एस टी इधर भी है, तो हमें 6 कॉमन, और देखो 6 कॉमन आपको यहाँ से भी थोड़ा हिंट मिलेगा, तो 6 3 तो कहीं ना कहीं 6 कॉमन नजर आ रहा है, तो आप सही चल रहे हो, आपको थोड़ा ऑप्शन में आप देख के पता लगा सकते हो कि आप सही चल रहे हो। तो 6 तो कवर हो गया, तो अंदर क्या बचा 3, देखो एस तो आ गया, टी बचा, क्योंकि टी डबल है, एस तो सिंगल है, तो एस तो यहाँ हो गया, टी एक आ गया, तो टी का स्क्वायर है, तो एक टी बच गया। अब ये माइनस का साइन है, तो फिर ये 6 तो फिर यहाँ एस डबल है, तो 6 2 जा 12, देखो 6 3 जा 18, इसलिए 18 कवर हुआ। फिर एस एक है तो एस एक है, लेकिन टी 2 है तो टी लगा दिया, फिर माइनस का निशान था, माइनस का निशान लगाया, फिर 12 है तो 6 2 जा 12, तो 2 ले लिया, फिर टी एक है तो ये टी तो एक आ गया, एस 2 है तो हम 2s ऐसे कर देंगे इसको, ठीक है। तो टी तो एक ही था यहाँ पे, एस डबल थे तो एस कर दिया। अब इसकी तरफ चलते हैं, यहाँ पे इसकी तरफ चलते हैं, ये 3 और तो यहाँ पे तो पी स्क्वायर कॉमन लग रहा है, तो ये देखो वैसे भी पी स्क्वायर आपको कहीं ना कहीं यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे तो पी स्क्वायर कॉमन लग रहा है, पी स्क्वायर कॉमन आते ही अंदर तो आ गया 3t, ये 3t क्योंकि पी स्क्वायर बाहर आ गया, 3t बच गया, पी स्क्वायर तो 2s बच गया, -2s। अब आप एक चीज देखो, मैंने बोल रखा आपको कि इक्वल टू के निशान के आमने सामने जब सेम सिमिलर नंबर होते हैं कटिंग कर सकते, 3t - 2s से कट गया, तो एक्चुअल में आंसर क्या आ गया 6st इक्वल्स टू पी स्क्वायर, और आपको वैल्यू भी, हाँ तो ये किसके इक्वल था, तो आपका ऑप्शन में नजर आ रहा है साफ साफ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 6st, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 6st, ये हमारा फाइनल आंसर हम जो है निकाल के लेके आए इस आंसर को काफी मेहनत से। तो ऐसे ही आपको मेहनत करनी है, बिल्कुल रिलैक्स होके, एकदम कोई दिक्कत, जितना मैथ्स पढ़ते समय आप रिलैक्स रहोगे उतना ही आपका जो ना आउटपुट ज्यादा निकल के आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हमने, लेंदी क्वेश्चन थे, दोनों कवर किए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, बाकी क्वेश्चन इतने लेंदी नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लो। नंबर 22 की तरफ,
22 की तरफ देखते हैं। देखो 22 में क्या है, P रेशो Q 2:3। यहाँ पे P अपॉन Q की वैल्यू दे रखी है 2/3। X अपॉन वाई की वैल्यू दे रखी है 4/5। X अपॉन वाई की वैल्यू दे रखी है 4/5। वैल्यू पता करवा रहा है किसकी, 5px प्लस 3qy प्लस 3qy अपॉन 10px अपॉन 10px प्लस 4qy प्लस 4qy। कल भी हमने इस तरह के पैटर्न का क्वेश्चन एक सॉल्व किया हुआ है, तो कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं ऐसे क्वेश्चन में। देखो ऐसे क्वेश्चन में साफ साफ है, p की वैल्यू कितनी है 2, q की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। p की 2, q की 3, x की 4, y की 5, ये वैल्यू है। जहां जहां आपको p q x y नजर आ रहा है वहां उनकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, आंसर अपने आप निकल के आएगा। देखो 5 इंटू पी की वैल्यू सामने नजर आ रही 2 और x की वैल्यू नजर आ रही कितनी 4। 10 इंटू पी की वैल्यू नजर आ रही कितनी 2 और x की नजर आ रही 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई क्यू की नजर आ रही है मेरे को 3 और y की नजर आ रही है 5 और फिर मेरे को q की नजर आ रही है वैल्यू 3 और y की नजर आ रही है 5। 5 टू 10, ये हो गया अपना 40 प्लस ये हो गया अपना 80, ये हो गया 945 और ये हो गया अपना 60। तो ये क्या हो गया अपना 85 तो ऊपर हो गया और नीचे कितना हो गया अपना 140। तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा, 5 से काटो, अब 5 से कट करो एक बार, 5 1 जा 5 और 5 7 जा, तो देखो 17 तो वैसे ऑप्शन में नजर ये आ गया मेरे को, लेकिन फिर भी दूसरा भी चेक कर लेते हैं। 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, तो अपना आंसर क्या निकल के आ गया, ये 17:28। काफी सिंपल क्वेश्चन था। कल भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने मतलब प्रीवियस क्लास में हमने जो ना जहाँ पे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन कवर किए थे वहां पे भी इस पैटर्न के क्वेश्चन काफी आए हैं, कोई दिक्कत नहीं आती ऐसे क्वेश्चंस में। 17:28 इज द करेक्ट आंसर। 22 भी काफी छोटा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, इसको हमने कवर कर लिया। अब आगे देखो 23 पे हम चलते हैं। 23 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ट्वेंटी थ्री में देखो, द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो 19:31 रिड्यूसिंग इट टू 1:4। देखो ये बोल रहा है कि 19:31 द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड किसमें से, इसमें से, तो फिर वो 1:4 में निकल के आता है। लेकिन नंबर हमें पता नहीं है तो हम इसको x के फॉर्म में ले जाएंगे, इसको भी x के फॉर्म में ले जाएंगे, इसको x के फॉर्म में ले जाने की जरूरत नहीं क्योंकि इस बार नंबर ही अननोन है ना। तो 19/31 में से कोई अननोन नंबर हम लेस करेंगे तो रिजल्ट ये आ जाएगा। ये पूरी कहानी ऐसे है, ये स्टोरी लाइक दिस। ये रेशो आपको गिवन है 19:31, इसमें से कोई नंबर लेस किया जो कि हमने x एज्यूम कर लिया तो रिजल्ट 1/4 आ जाएगा। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। 19 4 जा 76 और ये हो गया 4x और ये हो गया 31 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई इतना थोड़ा हम कर सकते हैं अब तो। इस 4x को उधर लेके जाओगे आप तो ये हो गया 76 माइनस 31 और x माइनस का x प्लस का 4x। तो 76 में से 31 लेस करो आप, तो ये हो गया अपना 45। ये हो गया 45 किसके बराबर, 3x के बराबर। तो 15 आ गया आपका किसके बराबर, x के बराबर। ठीक है, यहाँ 4x में से x गया 3x और ये 3 इससे डिवाइड हुआ तो ये आ गया 45 में 3 का डिवाइड 15 आ गया। 15x की वैल्यू आ गई। तो 15 वो नंबर है, 15 वो नंबर है जिसको आप 19/31 में से लेस करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/4।
रिजल्ट आ जाएगा आपका 1/4, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये 23 भी कोई खास क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद देखो 24 भी हम देख लेते हैं एक बार, 24 भी हम देख लेते हैं। देखो सॉल्यूशन नंबर 24, डेली अर्निंग्स ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। अर्निंग का रेशियो दे रहा 4:5 और डेली एक्सपेंसेस का रेशियो दे रहा 7:9 और सेविंग दे रही 50 रुपए पर डे। तो अर्निंग्स बतानी है। डेली अर्निंग्स ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:5 एंड द डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 7:9 एंड सेविंग दे रही 50 पर डे। तो डेली अर्निंग बतानी है। तो डेली अर्निंग बतानी, तो आप क्या करो, इसमें अर्निंग पे ही जाओ आप। अर्निंग का रेशो आपको ये दे रखा है, लेकिन ये अर्निंग नहीं दे रखी, तो एक्स के साथ अटैच कर दो। अब आपको इसमें एक छोटा कंसेप्ट ध्यान देना होगा। इधर देखो आप, मान लो आपकी इनकम है 10 रुपए और बचत है 4 रुपीज, तो एक्सपेंस क्या हुआ बताओ? एक्सपेंस क्या हुआ? एक्सपेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। इसका मतलब हम अर्निंग्स में से सेविंग अगर लेस कर दे तो एक्सपेंस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अर्निंग्स में से सेविंग लेस कर देंगे, 50 इसमें से लेस कर देंगे और 50 इसमें से लेस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपेंस आ जाएगा। तो एक्सपेंस का रेशियो सामने रख देंगे। उसके बाद तो इस कंसेप्ट पे थोड़ा काम करेंगे। 10 रुपये अगर कोई कमाता है, 4 रुपये बचाता है, इसका मतलब खर्च कितना किया, 6 रुपये पक्का खर्च किया। इसके कैसे है, 10 में से 4 लेस कर दो, जो 6 रुपये आ जाएंगे। तो इसका मतलब इनकम में से अगर सेविंग को लेस कर दे तो खर्चा निकल के आता है, एक्सपेंस निकल के आता है। तो हमने इनकम में से 50 रुपीज लेस किए, तो एक्सपेंस का रेशियो 7:9 उसके सामने पुट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 9 4 जा 36 और ये हो गया अपना 450 और फिर ये थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ये देखो 9 4 जा, इस 9 को मैं 4 से कर रहा हूँ 36x, 9 को 5 से कर रहा हूँ 45, 0, फिर 7 को 5 से 35x और फिर 7 5 जा ये 35। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। ये वाला 36x में से 35x गया और 450 पॉजिटिव हो गया यार, नेगेटिव बैठा हुआ है यहाँ पे 350, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। और हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है अर्निंग। अर्निंग पूछ रहा है, अर्निंग हमारी क्या हुआ करती थी 4x, तो ये 4 इंटू 100 और 5x, तो 5 इंटू 100, तो ये हमारा हो गया 400 और 500। तो हमारा आंसर क्या आ गया 400 और 500, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन पूरा इसी पे टिका हुआ है, इस कॉन्सेप्ट पे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं तो टिपिकल हो जाएगा, बाकी ये क्लियर है तो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। 2 क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी, पूरी एक्सरसाइज में 1 m आपको प्रॉब्लम ही 2 क्वेश्चन में आई होगी, बाकी तो ईजी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन भी हम कवर कर लेंगे। The ratio between the speeds of 2 trains is 7:8. If the second train runs 400 kilometers per hour, 400 kilometers in 5 hours, the speed of the first train is. फर्स्ट ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है। आप थोड़ा अगर इसको ध्यान से देखो ना, तो ये बात कर रहा है सेकंड ट्रेन की, सेकंड ट्रेन की बात कर रहा है। सेकंड ट्रेन की देखो स्पीड की बात हो रही है ना यहाँ पे, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 400 और टाइम दे रखा है 5, तो ये हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। ये 80 किलोमीटर पर आवर, ध्यान से देखना आप। और रेशियो देखो, रेशियो रेशियो में दे रखा है 7:8 और ये बात हो रही है इसकी। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सेकंड ट्रेन का 80 आ गया, यानी ये 80 आ गया। अब ऑप्शन में नजर घुमाओ, थोड़ा ऑप्शन पे देखेंगे। 10 तो आ नहीं सकता यहाँ पे, 10 यहाँ आ नहीं सकता, 50 आ नहीं सकता, 70 यहाँ रख के देखो आप। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड अगर 70 होगी तो 0 0 कटेगा, रेशियो निकल के आएगा 7:8, क्योंकि 80 हमने यहाँ से निकाल ही लिया। तो पक्की बात है फर्स्ट ट्रेन की स्पीड 70 होगी, तो हम बिना कैलकुलेट किए यहाँ पे ऑप्शन से ही ना 70 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन से हम कई बार क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।
बढ़िया आपका है ना स्टडी मटेरियल से तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए और खासकर इन 2 क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। बाकी तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे। इसी तरह से हम आपको बढ़िया है ना पूरी डिटेल में जो है क्वेश्चंस को समझाएंगे। तो आप जो है ना हमारे वीडियोस देखते रहिए और ऐसे करते करते आपके जो है फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। ओके, थैंक यू।